और यहाँ पे पूजा ने अपनी भैंस को बुलाने का एक जुगाड़ कर रखा है। तो भैंस जी बारिश आएगी और बर्फ पड़ेगी, कैसा हो रहा है? मस्त मस्त, बहुत टेस्टी। वाह। तो दादी हमारे गांव बारिश लेके आ गई है ना दादी? और बन चुका रहा, जाओ ढो जाओ इधर। और अब जल्दी जल्दी कचमोली बांट दे। और जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी मेरी तैयारी हो रही है गाय के साथ जाने की। और ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपनी छन्नी से। तो अब जल्दी जल्दी इनको खोलते हैं और फिर चलते हैं गाय के साथ। और आज मौसम की बात करी जाए तो मौसम अभी तो कड़क धूप है। वैसे आजकल अब 2 दिन से तो कड़क ही धूप लग रही है, लेकिन सुबह बहुत खतरनाक पाला पड़ रहा है। इतनी ठंड तो मतलब दिसंबर जनवरी में नहीं हुई जितनी आजकल फरवरी में हो रही है। फरवरी भी जाने वाला है तो मतलब ठंड कम होनी चाहिए थी, लेकिन पाले की वजह से सुबह सुबह इतना ठंडा लग रहा है ना कि हाथ पैर अब फटेंगे शायद, ऐसा लगता है। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलो अब जल्दी जल्दी इनको खोलते हैं फिर चलते हैं। तो मौसम तो अभी कड़क धूप है, आसमान एकदम बिल्कुल साफ हो रखा है। और मेरे साथ दादी आ रखी है मेरी हेल्प करने के लिए। और दादी और मैं खोलेंगे जल्दी जल्दी इनको, है ना दादी? तो चलो खिलाओ बैलों को रोटी। तो दादी बैलों को और भैंस को रोटी खिलाएगी और मैं जल्दी से इन भेड़ों को ये भट वगैरह दूंगी। तो आज बंधु उनकी सुबह सुबह सफाई होने लग गई और अपने छन्नी के ऊपर के सारे कांटे पहिया वगैरह काट रहे हैं। भैया बंधु पहिया हमारे छन्नी में पहुंचा देना, ठीक है? आना चाहिए उनमें हमारे ढेबरों के लिए पहुंचा देना है सारा पाया। आड़ बगी हो है। अरे तुम यहाँ पे बिटी की लगा देना, मैं ले जाऊंगी। एक ढेबरी तो हमारी पहुंच गई पाया खाने के लिए। आओ एक और दगड़। तो अभी हम गाय के साथ आ रखे हैं और आज हमने गाय के साथ गन्ना ला रखा है। तो एक गन्ना ताई जी ने ला रखा है। ताई जी बहुत सारा गन्ना हो रखा है आपका? हाँ, तो हम ताई जी के घर में जाएंगे और अपने घर के लिए भी लाएंगे गन्ना। लेकिन आज उन्होंने गाय के साथ 2 ऐसे बड़े बड़े डंडियाँ ला रखी है। तो आज हम गाय के साथ कुछ ज़्यादा लोग आ रखे हैं। तो पूजा भी आ रखी है और भाभी भी आ रखी और बंधु 2-3 तो हम वैसे भी रहते हैं, लेकिन आज हम 5 आ रखे हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल हम गन्ना खाएंगे, फिर थोड़ी देर में हम कचमोली बनाएंगे गाय के साथ। तो अब सभी गन्ना चूसने पे लग गए हैं, तो अब सबके लिए हिस्से करते हैं इस गन्ने का। तो कचमोली भी बना ली है सबने और अब जल्दी जल्दी कचमोली बांट दे और फिर सबको खिलाते हैं। आज भी हमने पन्नी में ही बनाई है कचमोली। और कचमोली का आज बंधु ने और भाभी ने और पूजा ने बनाई है। और मैं और बोडी तो खाने वाले हैं ना? बोडी नहीं बनाई। अच्छा तो ताई ने भी बनाई, मतलब सबने बनाई। और मैं एक रील बना रही थी तो इसलिए मैंने तो नहीं बनाई आज कचमोली, केवल मैं खाऊंगी आज। जल्दी दे ताई जी। कैसा हो रहा है? मस्त मस्त, बहुत टेस्टी। वाह। तो कैसा हो रहा है भाभी? बोल दिया सर की मम्मी ने टेस्टी टेस्टी। टेस्टी। तो कैसा हो रहा है बंधु? मस्त। पूजा मस्त। तो सब बोल रहे हैं मस्त। और अब मैं भी खाती हूँ जल्दी जल्दी अपने हिस्से का। तो जिसका कचमोली खाने का मन कर रहा है वो आ जाओ हमारे साथ गाय चराने। कुछ संदेश दीना चाहिए तुम सह रोलो तो बोला। घर में आ जाओ, कमा लो और खा जाओ। ले जाओ। हम तो अपनी कमाई खा रहे हैं। हम तो अपनी कमाई खा रहे हैं भाई। अपनी किसी की दमस नहीं है कि हम दे रहे हैं तुम खा रहे हो। अच्छा भैजी दादा ने सुनाना चाहिए तुम काकी। तो अपने हमने अपना पेड़ है। हाँ। और खुद अपने घर का है। कुछ बीमारी नहीं है इसमें। वाह, सब शुद्ध चीजें हैं। तो अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। फिर ये सब तो अपनी गाय भैंसों को घर ले जा रहे हो, मैं तो थोड़ी देर में जाऊंगी। ये तो कचमोली तो हमने खा ली और कचमोली बहुत मस्त हो रही थी। और यहाँ पे पूजा ने अपनी भैंस को बुलाने का एक जुगाड़ कर रखा है कि उसने अपने भैंस के बच्चे की आवाज़ रिकॉर्ड कर रखी है और फिर फ़ोन में चला रही है और भैंस उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो अभी मैं भी चला के देखती हूँ एक बार। तो इसमें आवाज़ रिकॉर्ड की है और भैंस आवाज़ सुन के सीधा आ रहा है। ये देखो भैंस सीधा आ गया। तो अच्छा जुगाड़ किया है पूजा ने भैंस को बुलाने के लिए।
तो अभी बज रहे शाम के 4 और गाय के साथ से आके खाना पीना मेरा सब कुछ हो गया। और अब मैं एक बार आपको फिर से मौसम दिखाने आई हूँ, क्योंकि सुबह मतलब बहुत तेज़ धूप थी और अभी मौसम कुछ अलग ही हो रखा है। तो एक बार मौसम को आपको अच्छे से बता देते हैं। तो मौसम की बात करी जाए तो पूरे आसमान में बादल है और तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब आ जाएगी बारिश, क्या पता बर्फ़ पड़ जाए। अभी कुछ नहीं बोल सकते, मौसम आजकल ऐसे बदल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सुबह तेज़ धूप और अभी तेज़ तेज़ हवाएं और आसमान तो पूरा काला ही पड़ गया है। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो दादी हमारे गाँव बारिश लेके आ गई है ना दादी? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बरखा लेके आएगी तुम? बरखा लेके आई घूमी कितने ली तुम बरखा? पौनु ताप। हाँ मजा आ रहा है फिर गाँव में? मजा आनी बरखा में यूं पौनु ताप। वही तो वहाँ जोगीमणि साइड से तो बहुत तेज बारिश आ गई। जो ये धुंध सी दिख रही है वो पूरी बारिश आ रही है। तो अब कुछ देर में पहुँचने वाली है यहाँ बारिश। और मम्मी ने घास डाल रखा है सुखाने के लिए, तब मम्मी की हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत। तो भैजी बारिश आएगी और बर्फ पड़ेगी? बिल्कुल बर्फ चाहिए आपको? वही तो बारिश की वजह से भाभी भी अपने गोबर को इकट्ठा करने लग गई। उन्होंने गोबर तो उन्होंने गोबर सुखाने डाल रखा था कि शाम को फेंकेंगे, लेकिन बारिश की वजह से अब इकट्ठा करना पड़ रहा है। अरे बच्चा फटाफट बन चुबारा जाओ ढोल आए थे वानी है फंची तो पूरा ढोल का थे। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई मैं अंदर बैठ गई। मैंने कहा लाइट भी नहीं है इसलिए फ़ोन को भी क्या चलाना, इसलिए मैं सीधा बिस्तर के अंदर बैठ गई। और अब मैं बाहर आ रही हूँ तो यहाँ मतलब जंगलों में दूर दूर तो बर्फ़ पड़ चुकी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और बाकी यहाँ थोड़ी बहुत बारिश आ रखी है, तो इसलिए अब अंधेरा भी हो गया। मैं आप लोगों को बर्फ़ भी नहीं दिखा सकती, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाऊँगी। अगर दिखेगा तो फिर ठीक है, नहीं दिखेगा तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत कैमरा में दिख रहा है, जो अलग सफ़ेद सफ़ेद ऊपर ऊपर है उसमें थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी है। बाकी तो पूरा अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। तो ये जोगीमणि साइड है, थोड़ा बहुत इधर दिख रहा है अभी, बाकी उधर भी पूरा काला ही नज़र आ रहा है। बाकी खैतरी साइड भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पड़ी है बर्फ़, बाकी नीचे तो नहीं, मतलब जंगलों में पड़ी है। बाकी अभी अंधेरा हो गया तो साफ तो नहीं दिख रहा, अब क्या करें। तो वैसे मौसम में लाइट का कोई पता नहीं। अब जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं और जल्दी जल्दी खाना पका के फिर वीडियो एडिट भी करनी है और व्लॉग डाल के फिर जल्दी जल्दी सो जाते हैं। तो आज हमारी कुछ स्पेशल चटनी बन रही है। वैसे पहाड़ी लोगों ने तो खाई होगी, क्या पता वैसे लोगों ने नहीं खाई होगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कि किस चीज़ की चटनी बन रही है और कैसे बनती है। तो आज बन रही है हमारी भट्ट की चटनी, हिंदी में बोले तो सोयाबीन, मतलब ये जो सफ़ेद वाले होते हैं उनकी चटनी मैंने ज़्यादातर देखी है, लेकिन आज मम्मी ये काले वाले सोयाबीन की चटनी बना रही है। तो उन्हें पहले ऐसे भूना जाता है तवे में, या मतलब किसी भी चीज़ में भून सकते हैं ऐसे, और फिर भूनने के बाद बनाई जाती है उनकी चटनी। तो मम्मी ने भट्ट भूज के थाली में रख लिए। और मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब जुकाम लगी हो तो इनकी सुगंध लेनी चाहिए, इनसे जुकाम ठीक हो जाती है, ऐसे इनकी सुगंध लेनी चाहिए। और वैसे मुझे तो नहीं लगी अभी जुकाम, अगर लगी होती तो मैं ज़रूर लेती इनकी सुगंध। पहले मैं और शिशु करते थे इसके लिए लड़ाई कि कौन इनकी खुशबू लेगा पहले, कौन इनकी खुशबू लेगा। अच्छा अब तो नहीं है, अब तो शिशु भी घर में नहीं और मुझे भी अभी जुकाम नहीं लगे। अब इन्हें जल्दी से पीसते हैं, क्योंकि जब तक ये गरम गरम है तब तक इनको पीस देंगे तो अच्छा रहेगा। बाद में तो ये मतलब अच्छे से नहीं पीसेंगे। तो सिलवट्टे में पीसने का काम मिला है मुझे, तो आधा मैं पीस जाऊँगी और फिर मैं चक्की में जाऊँगी, फिर उसके बाद का काम मम्मी करेगी। मेरे पास तो कैमरा मैन भी नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही वीडियो बनानी पड़ रही है और खुद ही काम करना पड़ रहा है। तो इनको ऐसे थोड़ा बहुत पीसने के बाद इनके छिलके मतलब उड़ाए जा रहे हैं। मम्मी फूंक मार रही है और उनके छिलके उड़ रहे हैं फिर, क्योंकि इनके छिलके शायद कड़वे होते हैं। जरा टी अब क्या अच्छा और क्या रखने दिले क्या चो धनिया लहसुन तो देख दी। तो मम्मी इस भट्ट की चटनी के साथ धनिया और लहसुन भी रख रही है। और अब मम्मी पीसती रहेगी और मैं जा रही हूँ चक्की में। चाय भी बन चुकी है, अब जल्दी से चाय पीते हैं और आराम से आग सेकते हैं। तो गांव में ये सही है, आग के मज़े लो आराम से। आग मतलब बिस्तर के अंदर उतना अच्छा नहीं होता जितना आग के सामने होता है। और ये आग वाले किचन का तो ये सही है कि मतलब आग के सामने मत भी बैठो, लेकिन उस किचन में आ जाओ तो वो सही है, उतने में ही थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो ही जाती है। तो अब आग भी सेकते हैं और जल्दी जल्दी चाय भी पीते हैं और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।